Hello students, now I am going to continue the chapter trigonometry functions of 12th standard. Exercise 3.3 question number 2. So evaluate the following, means we have to find out the value of this given example. So the example is tan inverse 1 plus cos inverse of half plus sin inverse of half. So we first separately find out the answer of each term and then we'll take the addition. So the first one is the tan inverse of 1. So in previous examples में हमने जिस प्रकार से ये एग्जाम्पल सॉल्व किया था सेम उसी प्रकार से हम ये सॉल्व करेंगे. In previous examples we solve it separately, but here there are the addition of 3 terms, 3 examples. इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, हर एक का आंसर फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में हम इसका एडिशन करेंगे. सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स दिया है. सो हम tan को वहाँ पे लेंगे. सो tan x इज इक्वल टू 1. सो tan x इज इक्वल टू द विच एंगल ऑफ tan हैविंग आंसर 1, दैट इज tan π/4. tan 45 डिग्री का आंसर 1 रहता है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 वी राइट हियर tan π/4. सो हियर द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan, ये जो स्टेप है वो आपको इसके बाद लिखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रह गया था सो मैंने यहाँ पे लिखा है. Principal branch value of tan inverse is minus π/2 to π/2, round bracket means it is open bracket. So this π/4 is less than π/2 and greater than minus π/2, means ये जो 45 है ये दोनों के बीच में रहता है. So x having the value π/4, and so the what is x here? The x is tan inverse of 1. So the value of tan inverse 1 is π/4. ऐसे ही हम cos inverse और sin inverse का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो सी द कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, अगेन वी कंसिडर इट एज अ एक्स कंसिडर करो या वाई करो, कौन सा भी लेटर ले तो भी चलेगा. सो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू एक्स. सो विल गेट कॉस इज इक्वल टू हाफ. कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू हाफ रहती है? सो इट इज कॉस 60. सो π/3. द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज in close bracket it is 0 and pi. So including this value, so π/3 here, this π/3 you have to write down this step after this. इसके बाद हमें लिखना है that is x is equals to π/3. So π/3 that is 60 इन दोनों के बीच में आता है. हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो हमें डोमेन दिया है कॉस का, ये इस दोनों के बीच में ये वैल्यू आती है या नहीं आती है. सो π/3 इज लेस दैन इक्वल्स टू पाई एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, एंड सो x इज इक्वल्स टू π/3. सो x को हमने किसके लिए लिया था? कॉस इनवर्स हाफ के लिए लिया था. सो कॉस इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू π/3. सो यहाँ पे हमने उसको 1 इक्वेशन दिया है, यहाँ पे 2 दिया है. नाउ वी गोइंग टू सॉल्व द थर्ड पार्ट, दैट इज थर्ड टर्म ऑफ दिस वन. सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू एक्स. Again the sin x is equals to half, and so sin x is equals to sin π/6. So x is equals to π/6. ये भी स्टेप हम बाद में लिखेंगे. The principal value of sin is minus π/2 to π/2, and π/6 is ranges in between these two, and so the x is equals to π/6. So x हमने sin इनवर्स ऑफ हाफ के लिए कंसिडर किया था. सो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू होगी π/6. सो इस प्रकार से हमने तीनों टर्म का जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट किया है. नाउ वी पुटिंग दिस 3 वैल्यूज इन द एग्जांपल. सो फर्स्ट वी गोइंग टू राइट दिस एग्जांपल एंड देन वी पुटिंग द वैल्यू. सो tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी? दैट इज π/4. देन कॉस इनवर्स ऑफ हाफ इट इज π/3. सो वी पुटिंग हियर π/3. And the last one, that is sin inverse of half, is π/6. And so taking the LCM, so यहाँ पे दो LCM है वो 12 होगा. So 4 3s are 12, so 3 pi, 3 4s are 12, so 4 pi, and 6 2s are 12, so 2 pi. And so taking the addition, that is 9 pi upon 12, and by reducing it we get the value is 3 π/4. So this is the answer.
Now see the next one, that is cos inverse, second example from question number 2 of exercise 3.3. cos inverse of half plus 2 sin inverse of half. अगेन हम सिमिलर प्रोसेस से ये फाइंड आउट करेंगे. सो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ एक्चुअली ये हमने इसके फर्स्ट एग्जांपल में मैं फाइंड आउट किया था, सेम हम रिपीट कर रहे हैं. सो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, देखो हमने पहले वाले एग्जांपल्स में ये लिया था, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ हाफ एंड हमने वैल्यू निकाली थी π/3. सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे कंटिन्यू की है. अगेन हमने साइन इनवर्स हाफ भी फर्स्ट एग्जांपल में निकाला था. यहाँ पे टोटल उसका वैल्यू आया था π/6. नाउ यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि जो वैल्यू आई है वो देखते हैं हम कैसे. दैट इज यहाँ पे जो वैल्यू थी वो π/6 थी. π/6 दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट लाइज, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव. नाउ 6 हियर हम देखेंगे, दैट इज सेम, दैट इज हाफ, दैट इज π/6. सेम है एग्जाम्पल. सो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है. सो यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू आया था π/6. सो वही वैल्यू हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल. सो कॉस इनवर्स हाफ जो वैल्यू थी वो π/3 एंड 2 एग्जाम्पल में दिया है, और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में निकाली थी, दैट इज π/6. वही वैल्यू हम इस एग्जाम्पल में डालेंगे. सो 2 3 are 6, so π/3 2 times, so we get here 2 π/3. This is the answer. Now see the third example, that is tan inverse √3 minus sec inverse of -2. Now see वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है. tan inverse of √3 is equals to x, so tan x is equals to √3, tan x is equals to tan π/3. so tan 60 जो रहता है उसकी वैल्यू है √3, एंड सो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम. पहले हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स is minus π/2 to π/2, and this value, that is π/3, ranges in between these two. So π/3 is less than π/2 and greater than minus π/2, and so the value of x here we get, that is π/3. And what is x? X is tan inverse of √3, and so we write that is tan inverse of √3 is π/3. Now we are going to solve the answer of the second one, that is sec inverse of -2. So sec inverse y, we consider here sec inverse of -2 is y. Now the sec inverse y is equals to -2. So sec y is equals to minus sec, the value of sec is 2 वैल्यू जो रहती है वो π/3 का रहता है. सो यहाँ पे हमने देखा कि sec which is the inverse of cos is minus. Now see हमने ये सीखा है, that is all students take coffee means कॉस जो रहता है वो फर्स्ट एंड द लास्ट कॉलम में भी ही पॉजिटिव रहता है, लेकिन इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट द कॉस इज निगेटिव. हमें ये निगेटिव साइन को पॉजिटिव में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम ये दोनों लेंगे. ये दोनों में जो सही एंगल होगा वो हम इसके लिए चूज़ करेंगे. नाउ द एंगल इज π/3. सो यहाँ पे हम देखेंगे ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, जिसमें सेक जो है वो पॉजिटिव रहेगा. लेकिन सेकेंड और थर्ड, पहला वाला कौन आता है तो सेकेंड वाला आता है. सो हमने सेकेंड क्वाड्रेंट चूज़ किया है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि हम एंगल दिखाते हैं, दैट इज π - θ. यहाँ पे π + θ, यहाँ पे 2π - θ. ये सब हमने प्रीवियस कंसेप्ट में देखा है. सो हमने ये चूज़ किया, दैट इज π - θ. सो π माइनस द θ इज π/3. अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे. sec y इज इक्वल्स टू sec, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे. सो आंसर इज 2π/3. एंड सो पहले हम उसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लिखेंगे, फिर हम बाद में y की वैल्यू लिखेंगे. द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x इज 0π माइनस π/2 मीन्स 90 हमें नहीं लेना है. नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कौन सा है, उसमें से हमने कौन सा माइनस किया है, दैट इज 90. सो इसमें हम 90 का वैल्यू नहीं लेंगे.
So 2 pi by 3 is ranges in between 0 to pi, and so y is equals to, हम लिखेंगे y is equals to 2 pi by 3, एंड सो सेक इनवर्स y हमने किसके लिए लिया था, यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ -2 के लिए लिया था. सो सेक इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3. सो ऐसे हमने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट किए. अब हमें इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है. सो हम लिखेंगे दैट इज एग्जाम्पल, दैट इज पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3. सो द बेस आर सेम, सो वी राइट हियर पाई माइनस 2 पाई. सो द आंसर इज माइनस पाई बाई 3. Now the fourth question, that is question number 2, fourth example. Same, that is cosec inverse of -2 and cot inverse of √3. So यहाँ पे हम cosec inverse of -√2 जो है उसके लिए x कंसिडर करेंगे. Now the cosec x is equals to -√2. So cosec x is equals to cosec, the √2 वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, दैट इज 45 एंगल की. सो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज माइनस साइन. अगेन हम देखेंगे दैट इज कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 4. नाउ द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स इज माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2, एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे हम उसमें से 0, मीन्स 0 वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं लेना है. नाउ सी दिस माइनस पाई बाय 4. नाउ सी हियर pi by 4 is in the first quadrant, and in first quadrant all the values of all the ratios are positive, and so यहाँ पे हमने कोसेक को ऐसे लिखा है. so minus pi by 4 is less than equals to pi by 2 and greater than equals to minus pi by 2, and so the value of x is minus pi by 4. so x हमने इसके लिए कंसिडर किया था. so cosec inverse of -√2 is minus pi by 4. And next the cot inverse of √3 is equals to y. So cot y is equals to √3. So cot y is equals to cot pi by 6. The value of pi by 6, that is cot 30 is √3. Now the principal branch value of cot inverse is 0 to pi. So pi by 6 is ranges in between 0 to pi. That is pi by 6 is less than pi and greater than 0. And so pi is equals to, so y is equals to pi by 6, and so cot inverse of √3 is equals to pi by 6. Now we are going to put down this both the values in the example. So we get here that is cosec inverse of -√2 plus cot inverse of √3. So the value is minus pi by 4 plus इसका वैल्यू हमने निकाला था pi by 6. So by taking the LCM, so we get here that is 4 3s are 12, so minus 3 pi, and 6 2s are 12, so 2 pi. So the answer is minus pi by 12. So in this question, that is in question number 2, we find out the value of the given examples. The question number 3 is question number 3 जो है जो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हमें आंसर ऑलरेडी दिया है. सो हमें प्रूव करना है दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS. सो सी दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/√2. यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल है इसमें यहाँ पे माइनस दिया है, वो गलत है. सो आप इसको प्लस करके लीजिए, तभी आपको ये आंसर मिलेगा. सो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 पाई बाय 4. ये आंसर हमें ये सॉल्व करके फाइंड आउट करना है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जैसा सॉल्व किया था सेम वैसे ही हम इनको दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे. सो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल्स टू एक्स. साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2. साइन एक्स इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 4 इज 1/√2. and you know that is the principal branch value of sine inverse is minus pi by 2 and pi by 2, including these values. So pi by 4 is less than equals to pi by 2 and greater than equals to minus pi by 10. So the value of x is pi by 4. and हमने consider किया था that is sine inverse of 1/√2 is x, and so the value of x is pi by 4. Now see the second one,
दैट इज साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू हमने y कंसिडर किया है. सो साइन y यहाँ पे जाने के बाद हमें मिलेगा √3/2. द साइन 60 इज √3/2. सो साइन y इज इक्वल टू साइन π/3. नाउ द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज that is minus π/2 and π/2, and this value ranges in between these two, so the y is equals to π/3, and so sin inverse of √3/2 is equals to π/3. Since we consider √3/2, that is sin inverse √3/2 is equals to y, and y is π/3. Now we are going to write the LHS, that is sin inverse of 1/√2 minus 3 into sin inverse of √3/2. इसका वैल्यू हमने निकाला था, that is π/4, यहाँ पे लिखा है, and this 3 is as it is, and इसका वैल्यू था π/3. so this 3 will get cancelled, so π/4 minus pi, the LCM is 4. now taking cross, that is pi minus 4 pi, and so we get here minus 3 pi/4 is equals to RHS, and so LHS equals to RHS. Now see the second example, that is sin inverse minus half plus cos inverse minus √3/2 is equals to cos inverse minus half. so यहाँ पर भी हम तीनों का फर्स्ट हम ये दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. that is sin inverse of minus half is equals to x, so sin x is equals to half, sin x is equals to minus sin π/6, sin x is equals to ये माइनस साइन हम इसके अंदर लेंगे, so sin is equals sin minus of π/6. The principal branch value of sin inverse is minus π/2 to π/2, and this minus π/6 ranges in between these two, so the x is equals to minus π/6, and so sin inverse of minus half is equals to minus π/6. Now the second one, that is cos inverse of minus √3/2 is equals to y. So cos y is equals to minus √3/2, so cos y is equals to minus cos π/6. अभी ये देखना है हमें कि π/6, that is cos 30. yes, now this 30 angle is in the first quadrant. in first quadrant all the values are positive, but यहाँ पे जो साइन है वो माइनस आया है, so हम देखेंगे कि cos माइनस कहाँ पे होता है. so यहाँ पे और यहाँ पे, that is फर्स्ट एंड फोर्थ में वो पॉजिटिव रहता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव रहता है. ये जो निगेटिव वैल्यू है इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सो हम उसका एंगल बदल लेंगे. यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में कॉस निगेटिव रहता है, सेकेंड और थर्ड में पहला वाला कौन आता है, दैट इज सेकेंड वाला आता है. सो सेकेंड में हम एंगल कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा. सो यही एंगल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम एंगल लेंगे पाई माइनस थीटा. थीटा है यहाँ पे π/6, एंड सो 6 इज एज इट इज 6 pi minus pi, that is 5 pi/6. Now the principal branch value of cos inverse is 0 to pi. So π/6 is less than equals to pi and greater than equals to 0, and so y is equals to π/6. And now see the last one, that is जो हमने RHS दिया है वो उसका भी हम आंसर फाइंड आउट करेंगे. So cos inverse of minus half is equals to z, cos z is equals to minus half, so cos z is equals to minus π/3. अगेन यहाँ पे माइनस साइन आया है, सो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस किया था सेम वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे. सो पाई माइनस थीटा लेंगे हम, सो π/3 यहाँ पे आएगा थीटा के जगह पे, एंड बाय सॉल्विंग इट वी गेट इट, दैट इज 2 π/3. अगेन द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to pi, so 2 π/3 is less than equals to pi and greater than equals to 0, so z is equals to 2 π/3. Now we are going to write the example again. So see here, that is sin inverse of minus half plus cos inverse of minus √3. we are going to put down these values, so minus π/6 and 5 π/6. so by solving, that is the denominator is same, that is 6, so minus pi plus 5 pi, so we get here 4 π/6. so by reducing we get 2 π/3, and we already find out the answer of RHS, that is 2 π/3, and यहाँ पे भी 2 π/3 हमें मिला है, so LHS equals to RHS. So this is all about the exercise 3.3 question number 3rd. We see only 2 examples. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.